दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपति व्रत जो हम करते हैं उसमें कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत होती है और वो क्या-क्या सावधानी रखने की ज़रूरत होती है उसको आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसे कि हम सभी को पता ही है कि सावन शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोग जो हैं वो पशुपति का व्रत जो है वो करना चाहते हैं, मतलब करना चाहेंगे सावन में, ठीक है। वैसे तो पशुपति व्रत करने की कोई विशेष माह नहीं होता है। जब भी कोई समस्या लगती है आप कभी भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि पता ही है कि पशुपति का व्रत जो होता है वो भगवान शंकर के निमित्त रखा जाता है और सावन का महीना में अगर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे कि सावन के महीने में अलग अलग तरीके से व्रत रखा जाता है। कई सारे लोग जो हैं सिर्फ सोमवार का व्रत करते हैं, कई सारे लोग जो हैं 16 सोमवार का व्रत भी करते हैं, कई सारे लोग जो हैं वो मासिक शिवरात्रि का व्रत, प्रदोष का व्रत या फिर जो है मंगला गौरी का भी व्रत करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पशुपति जो हम व्रत करते हैं उसमें क्या क्या सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शुरू करेंगे, जैसे कि अभी आने ही वाला है। तो जो भी शुरू करना चाहते हैं बीच में वो थोड़े दिन रुक के फिर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि इसको किस मनोकामना पूर्ति के लिए रखना चाहिए। तो जिस भी मतलब किसी का बुरा चाहते हैं उसके लिए नहीं रखना है, ठीक है। वो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, मतलब उस तरह का मनोकामना मन में लेके कि किसी का बुरा हो जाए, इस मनोकामना के साथ कोई भी व्रत पूजा उपवास नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अपने जैसे कि किसी का घर नहीं बन पाता है, किसी का कर्ज बहुत ज़्यादा रहता है, किसी के बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं, पति स्वस्थ नहीं रहते हैं, या फिर खुद की ही तबीयत सही नहीं रहती है, या फिर तमाम तरह की बहुत सारी समस्याएं मतलब गृहस्थ जीवन में तो होती ही हैं। तो आप किसी भी तरह की समस्या के लिए इस व्रत को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत ये है कि अगर घर में एक या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति करता है इस व्रत को, उसके लिए जो हम प्रसाद बनाते हैं वो एक ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने हलवा बना लिया तो दूसरा व्यक्ति कोई और व्यंजन बनाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हलवा बना के और उसका 2 हिस्सा करके और एक आदमी एक ले गए और एक आदमी एक ले जाके पूजा किए, ठीक है। तो उसी तरह से थाली भी 2 होनी चाहिए। जिस तरह से व्यंजन 2 होना चाहिए, प्रसाद 2 तरह का होना चाहिए, उसी तरह से थाली भी 2 होनी चाहिए और अपनी अपनी थाली को लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अगला ये है कि जो पहली सोमवार में हम बनाए होते हैं प्रसाद, उसी को हमें पाँचों सोमवार में बनाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन हलवा बना लिए, एक दिन खीर बना लिए। जब हलवा बनाएंगे तो पूरी पाँचों पशुपति व्रत में हम जो है हलवा ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और अगर रही बात हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी की, तो उसके लिए भी नियम वही है, अलग अलग ही बनेगा, अलग अलग ही थाली लगेगी, ठीक है। और अलग अलग ही पूजा करने जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हस्बैंड का बदला हम कर दें या हमारे बदले में हस्बैंड कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है जो हम दीपक बनाते हैं 5, वो मिट्टी का दीपक नहीं होना चाहिए, वो आटे का दीपक होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से 2 लोग हैं तो 2 लोग के हिसाब से अपना दीपक बनाएंगे, और अगर एक व्यक्ति है, एक जन है, तो एक जन के हिसाब से दीपक बनेगा, ठीक है। और दीपक को घर से ही तैयार करके ले जाइए। ऐसा नहीं कि वहाँ ले जाएं फिर दीपक डालें, फिर तेल डालें, फिर या फिर घी डालें, या फिर जो भी कुछ करें, घर से ही उसको तैयार करके उसमें घी डाल के, बाती डाल के सिर्फ प्रज्वलित वहाँ पे करना है, ठीक है। जो भी ले जाएंगे, बाकी तैयारी घर से ही करके हमें ले जाना चाहिए, ठीक है। अगला है विधान। तो ऐसा होता है कि जिस थाली में हमने सुबह में जो थाली से पूजा किया है, उसी थाली से हमें शाम को भी पूजा करना है। तो बीच में जो है उसको धोना नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सुबह में पूजा करके आए फिर थाली को धो दिए, सामान निकाल कर फिर वही सामान रख लिए, तो ऐसा नहीं करना है। और रही बात सामग्री की, सामान की, तो जो भी सामान हमने रखा है सुबह में उसमें फिर दोबारा ऐड नहीं करना है। तो मान लीजिए कि थोड़ा सा चंदन हमने रखा है या अक्षत जो भी रखा है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखें, इसलिए कि शाम को फिर उसमें हमें डालना नहीं है, ठीक है। जितना है उतना ही से पूजा करना है। थाली सेम होनी चाहिए, जो सुबह में रख दिए हैं वही रखे रहना चाहिए। सिर्फ आप शाम के समय दीपक और बाती उसमें तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो सामग्री होती है वो उतना ही उसमें रखा जाता है ताकि सुबह भी पूजा हो जाए, और जो वापस हम थाली लेके आते हैं तो उससे हमें शाम की पूजा करना होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब है कि देखिए इसमें जो है 5वें सोमवार में उद्यापन किया जाता है, ठीक है।
बहुत बड़ा अनुष्ठान किए भी इसका उद्यापन हो सकता है। तो आप क्या करें कि 5वें में करें। बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि छठे में करना चाहिए। तो देखिए छठे में तो तब आप करेंगे ना जब मान लीजिए कि बीच में एक बार छूट जाता है। मान लीजिए कि महिला है तो उसको पीरियड की समस्या है, तो एक तो छूटना ही है, चाहे शुरू से करें या कहीं से भी करें, एक तो छूटना ही है। तो एक अगर छूट जाता है तो उस सिचुएशन में आप जो है छठा करें, और बाकी 5वें जो छूट जाता है जिसमें हम पूजा नहीं कर सकते हैं उसमें व्रत ज़रूर रखना है, ठीक है। पूजा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं तभी उस व्रत की गिनती होती है, और दोनों समय, ठीक है। तो दोनों समय हम अगर पूजा करते हैं तो ही उस व्रत की गिनती होती है, अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो गिनती नहीं होती है। इसी के साथ साथ ये भी बताते चले कि मंदिर एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मायके में रह के इस व्रत को उठाए हैं तो हमारा समापन, इस व्रत का समापन जो है वो भी मायके में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठा लिए मायके में और बाकी 5वें सोमवार में हम ससुराल चले गए। तो इस तरह से नहीं करना है। आप जिस मंदिर में शुरू किए हैं उसी मंदिर में उद्यापन आपको करना है, मंदिर को चेंज नहीं करना है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो है 5वें में उद्यापन करना है, ये भी हो गया। अगला है कि देखिए जो भी हम प्रसाद ले जाते हैं या फिर जो उद्यापन के समय हम नारियल ले जाते हैं तो उसमें क्या करना है कि शिवलिंग से, मतलब शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, या फिर जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है उस पे नहीं रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कोई भी फल प्रसाद हम ले जाते हैं, या बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा भी है मंदिर में कि वो क्या करती हैं कि जो भोग प्रसाद होता है वो शिवलिंग के ऊपर रख देती हैं, नहीं तो जो माता का हस्त कमल होता है उस पर रख देती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, उस पे से टच करा के आप नीचे किसी पात्र में रख सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में अलग अलग पात्र तो होता ही है, या फिर आप अपने घर से भी पात्र ले जाके उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो है नारियल, तो नारियल को भी ऊपर नहीं रखना है, आप उसको नीचे ही रखना है, ठीक है। और अगला है कि जो भी हम प्रसाद लेके आते हैं, जो भी प्रसाद हम बना के ले जाते हैं उसमें से 3 हिस्सा करना होता है। तो जो हम घर पे लाते हैं वो सिर्फ हमें ही खाना है, अपने बच्चे को, हस्बैंड को, या फिर घर में किसी को भी उसमें शेयर नहीं करना है, बांटना नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है कि नमक, देखिए भगवान भोलेनाथ की जो व्रत होता है उसमें, वैसे तो इसमें बताया जाता है कि नमक इसमें खा सकते हैं लहसुन प्याज का त्याग करके, लेकिन आप नमक ना खाएं तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में नमक का ही तो त्याग किया जाता है। और अगर हम नमक ही खा ले एक दिन के व्रत में तो फिर मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक दिन का ही तो व्रत है, एक दिन का ही रहता है और कुल मिला के 5 व्रत ही रखना होता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि नमक ना खाएं तो ज़्यादा सही है। बाकी अगर आपकी तबीयत वगैरह बिल्कुल भी सही नहीं रहती है, या फिर आप बिना नमक के नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे में आप सेंधा नमक का प्रयोग, व्रत वाला नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। बाकी अगर स्वस्थ हैं तो बिल्कुल भी इसका प्रयोग ना करें, ठीक है। और कपड़े की बात रहेगी तो देखिए कपड़े में आप जो है काला और ब्लू कलर के कपड़े पहन के पूजा ना करें। बाकी आप किसी भी कलर का कपड़े पहन के पूजा कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो। लाल, पीला, गुलाबी, हरा, क्रीम कलर का जो भी आपके पास है वो वस्त्र पहन के आप पूजा कर सकते हैं। कि कलर का ध्यान रखना है, और दूसरा जो है कि फटा चिटा ना हो, चूहा नहीं कुतरा हो, या फिर वो कई बार पूजा करते समय जो है जल जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा कि हमें कोई भी चीज़ मांग के फिर पूजा नहीं करना है। यानी कि जैसे कि अधिकतर क्या होता है कि माचिस भूल जाते हैं तो हमें किसी से मांगना पड़ता है, या फिर मंदिर में से लेना पड़ता है। तो इस तरह की गलती ना करें तो ज़्यादा सही होगा। तो यही सब कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, और ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो हमसे हो जाती है जब भी हम पूजा करने जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो वीडियो से संबंधित तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।